आपने जब से सेल के बारे में पढ़ा है तब से आप यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर ऐसा क्यों है कि ये सेल्स ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते? असल में इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि सेल के फंक्शंस को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जब सेल का साइज़ बढ़ता है तो दूर वाले ऑर्गेनेल्स तक मैसेजेस देर से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से वो सेल ऑर्गेनेल वक्त पर परफॉर्म नहीं कर पाता। और जब मैसेजेस पहुंचते हैं तो हो सकता है तब उसके फंक्शन की कोई ज़रूरत ही ना हो। तो इसलिए एक सेल के बड़े साइज़ की वजह से सेल पर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाता है और सेल की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी वजह यह है कि बड़े सेल का वॉल्यूम मतलब सेलुलर कंटेंट ज़्यादा होता है, और एक सेल का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी ज़रूरियात भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। उसे ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे और उनके अंदर वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और इन तीनों केमिकल्स का रास्ता सेल मेम्ब्रेन है। अगर सेल मेम्ब्रेन की सतह का एरिया कम होगा तो ये थोड़े न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट को माहौल से एक्सचेंज कर सकती है, और अगर इसकी सतह का ये एरिया ज़्यादा होगा तो ये एक्सचेंज तेज़ी से होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक कमरे के 5 दरवाजे हों तो एक वक्त में 5 आदमी दाखिल हो सकते हैं, और अगर इसके दरवाजे 10 हो जाएं तो उसी वक्त में 10 आदमी दाखिल हो जाएंगे। जब किसी सेल का साइज़ बढ़ता है तो उसकी सतह का एरिया भी ज़रूर बढ़ता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना वॉल्यूम बढ़ चुका होता है। मतलब ये कि जब सेल का साइज़ बढ़ता है तो ज़रूरियात में ज़्यादा तेज़ी से इजाफ़ा होता है और ज़रूरियात को पूरा करने वाले रस्तों में कम इजाफ़ा होता है। यही वजह है कि एक ख़ास साइज़ पर जाकर सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। फ़िश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग सेल्स का साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा होता है, इसलिए ये इस ट्रेंड के हिसाब से ज़रा मुख्तलिफ है। और इसकी वजह ये होती है कि ये सेल डॉर्मेंट होते हैं, इसलिए इन्हें खुराक, ऑक्सीजन और वेस्ट को माहौल से एक्सचेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मगर बाद में जब ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये तेज़ी के साथ डिवाइड होकर छोटे सेल्स बना देते हैं, और इस तरह से इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी है। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप अपना सवाल कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आइंदा वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।